हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, आपका सीईटी का पेपर है ना, वो जल्दी होने वाला है। 12th लेवल का आपका सीईटी का पेपर जल्दी होने वाला है। मात्र आपके 15 दिन ही बचे हुए हैं। 15 दिन की तैयारी आपके लिए रंग ला सकती है भाई। 15 दिन की तैयारी, 15 दिन भी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास 26, 27 और 28 इन 3 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। दो दो शिफ्टों में होगा ये 3 दिनों में, ठीक है ना। और मात्र आज तारीख कितनी हो गई? आज 5 अक्टूबर हो गई। 5 अक्टूबर हो गई है और 26 अक्टूबर को आपका पेपर है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब आप उल्टी गिनती भी कह सकते हो इसे। इसलिए आपको डेली डेली जीके की 3-4 क्लासें देखनी है। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे। डेली डेली आपको वीडियो की क्लासें देखनी है और आपको जीके के बेस्ट क्लासेज के साथ मैं आपसे रोज मिलूंगा। चलो हम चलते हैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। आपके सामने आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कपिल मुनि का मेला कब लगता है? पहला ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा को, दूसरा है अमावस्या को, तीसरा है कृष्ण जन्माष्टमी, चौथा है हरियाली अमावस्या। आपकी कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पर? कपिल मुनि का मेला, जहाँ पर दीपदान की परंपरा है, कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ पर लगता है? सभी को आंसर करना है। लगता तो आपको कार्तिक पूर्णिमा को, पर कपिल मुनि का मेला लगता कहाँ पर? सभी को आंसर देना है। कहाँ पर लगता है? पहला ऑप्शन का राइट आंसर देना है। और कार्तिक पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। दीपदान की परंपरा है यहाँ पर। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न। कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ के निवासी थे? जो कथोड़ी जनजाति है, वो जनजाति मूलतः कहाँ के निवासी थे? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। कथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ के निवासी थे भाई? कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की निवासी थी। महाराष्ट्र बिल्कुल सी आंसर होने वाला आपका। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न कह रहा है, शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ? शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ? पहला ऑप्शन है कल्लड़ी गांव, दूसरा है राजगढ़, तीसरा जोगीसरिया, ऑप्शन नंबर डी है विजयनगर। जोगीसरिया गांव में तो आपको पता है तेल की खोज हुई थी। तेल की खोज जोगीसरिया गांव। आपका राइट आंसर ये होगा कल्लड़ी गांव। बिल्कुल ये आंसर होगा शंकराचार्य का जन्म। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा आपके सामने है, रामानंद श्री संप्रदाय के कितने गुरु थे या अध्यक्ष थे? जो रामानंद उस श्री या राम संप्रदाय के कितने गुरु या कितने अध्यक्ष रहे? ऑप्शन नंबर है 5वें, ऑप्शन नंबर बी है 6ठे, ऑप्शन नंबर सी है 7वें, ऑप्शन नंबर डी है 8वें। सभी को राइट आंसर बताना है। रामानंद श्री संप्रदाय के कितने गुरु रहे थे? सभी को बताना है। रामानंद श्री संप्रदाय के कितने गुरु रहे थे? राइट आंसर क्या होगा भाई? मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पांचवें गुरु या अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न आपके सामने है। बेस्ट क्वेश्चनों के साथ हूं मैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बताया सीईटी में आपके राजस्थान पर विशेष बल लिखा हुआ है। राजस्थान जीके पर विशेष बल का मतलब राजस्थान जीके पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। सिंधुवासी लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए है देव पूजा, ऑप्शन नंबर बी है गुरु पूजा, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति पूजा, ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक पूजा। भाई सिंधुवासी भी लोग तो पूजा में अर्चना में विश्वास तो करते थे, पर वो किसकी पूजा में अर्चना में विश्वास करते थे? शक्ति पूजा में। शक्ति मतलब माता की पूजा। और आप सभी को बता, अभी नवरात्रे चल रहे हैं। आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और सीईटी पास हो जाए आप सभी। अगला प्रश्न आपके सामने छठा। राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? पहला है
सरोजिनी नायडू, दूसरा है सुमित्रा सिंह, तीसरा लता मंगेशकर, चौथा है महेश्वरी। सुमित्रा सिंह कौन थी भाई? प्रथम अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू कौन थी? ये तो बताने वाला नहीं हूं, सरोजिनी नायडू वाला सभी को क्वेश्चन आता है। और ये लता मंगेशकर आपका राइट आंसर होगा। लता मंगेशकर आपका राइट आंसर होगा। महेश्वरी एक समाज भी है, आपको पता करना है, महेश्वरी समाज भी है। अगला प्रश्न आपके सामने, सातवां प्रश्न। पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बहाने के लिए बात करती है, कौन सा गीत गाती? जीरा कहाँ का फेमस है? जालोर का। जीरा टमाटर जालोर का फेमस है भाई। और ये क्या, कौन सा गीत गाती है? पीपली, मूमल, लावणी और जीरा। जो आपका होगा, जीरे में जीरा गीत गाया जाता है, क्योंकि वो कहती है कि जीरे में बालूड़ा, जो जीरे में खर्चा होता है, जीरे में क्या होता है? खर्चा बहुत होता है, बालूड़ा। ये गीत गाया जाता है। मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध है। पीपला आप सभी को पता है। लावणी आपकी पता ही है। लावणी गीत कब गाया जाता है भाई? लावणी। प्रश्न संख्या 8वां आप सभी के सामने। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 फरवरी, 5 नवंबर, 12 नवंबर। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, सभी को बताएं। अगला प्रश्न आपके सामने, नवा प्रश्न कह रहा, कुयामल की रचना किसने की थी भाई? ऑप्शन नंबर है माणिक्यलाल, ऑप्शन नंबर बी है कवि बिहारी, ऑप्शन नंबर सी है उद्योधन सूरी, ऑप्शन नंबर डी है ब्रजमोहन। जो भी आपका राइट आंसर है जल्दी से कमेंट करें भाई, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? आपका होगा उद्योधन सूरी। सियांसुआ बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न आ गया। 10वां प्रश्न कह रहा है, हमीर रसो किस भाषा का ग्रंथ है? पहला है यूनानी भाषा, दूसरा है अरबी भाषा, तीसरी है पिंगल भाषा, चौथी है संस्कृत भाषा। भाई हमारे यहाँ क्या पेड़ पौधे बहुत हैं, इसलिए ये जो सुबह सुबह जो पंछी का शोर है वो बहुत हो रहा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, तो सॉरी भाई। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रकृति का भी दृश्य है, और आप यहाँ पर आके एक बार इस दृश्य को देख लेते हो ना, तो मन एकदम शांत हो जाता भाई, सच्ची में। आपका राइट आंसर होगा डी, संस्कृत। पर क्या है, हम थोड़े गांव की साइड रहते हैं ना, इसलिए पर हमारा गांव इतना विकसित है जितना आपका शहर नहीं होगा जी। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? पहला है मरुतुंगा, दूसरा है नैनचंद्र, तीसरा है पृथ्वीराज, चौथा है दलपत विजय। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंगा। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न संख्या 12वां कह रहा है, वंश भास्कर कब लिखा गया? क्या है? वंश भास्कर कब लिखा गया? पहला ऑप्शन 1815 से 1863, दूसरा ऑप्शन आपका 1816 से 1862, तीसरा 1818 से 1827, चौथा 1819 से 1862। जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? 1815 से 1863, कौन सा? यही होगा। आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, मुंशी देवी प्रसाद का जन्म कब हुआ? जो मुंशी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, मुंशी देवी प्रसाद का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन 1845, दूसरा 1847, तीसरा 1848, ऑप्शन नंबर डी 1850। आपका राइट आंसर 1848 होगा। बिल्कुल राइट आंसर 1848 मुंशी देवी प्रसाद का जन्म होगा।
आपके सामने आपका 14वां प्रश्न, जवाहर कला केंद्र कहाँ का स्थित है? जवाहर कला केंद्र केंद्र कहाँ पर है भाई? जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है या जयपुर है? जवाहर कला केंद्र आपका जयपुर में है, ठीक है ना, जयपुर डी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिम प्रश्न है भाई, पाली जिले का प्राचीन नाम क्या था? पहला ऑप्शन पालिका, दूसरा है दूसरी पाली, तीसरा है प्राचीन पाली, चौथा है मूर्तियों की नगरी। आपका पाली जिले का प्राचीन नाम आप सभी को बताना है पालिका, पालिका। और आप सभी को बताना, जो मैंने आपको 15 प्रश्न पूछे थे जीके राजस्थान जीके के 15 प्रश्न टॉप प्रश्न पूछे थे, उनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे। वेलकम, अगले वीडियो मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो के साथ। और मुझे किसी प्रकार की गलती हुई तो आपके लिए क्षमा, क्योंकि मैंने आपके जो है ना शहर में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ कह दिया होगा, यही बात है। पर आप किसी भी प्रकार की अपनी ऐसी बातों को सीरियस नहीं ला लेकर पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पर फोकस करें और सीईटी का पेपर निकाले भाई। वेलकम, मेरी आशा है कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और मिनिमम आप सभी के अच्छे नंबर आ जाए। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे और बहुत बढ़िया, वेलकम वॉच करने के लिए। अलविदा आप सभी साथियों को।